नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं खाकी सीरीज का बिहार एसआई का टेस्ट और ये आपका टेस्ट 7 होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। प्रॉपर जो है रुटेरिया का बिहार दरोगा का जो है दोस्तों प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो है देख लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न? देखिए, पहला हमारा प्रश्न देखेंगे तो पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, 29 पदक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 29 पदक। देखिए, पैरा ओलंपिक 2024 में भारत का जो स्थान रहा है वो आपका 18वां स्थान रहा है। कौन सा? तो 18वां स्थान रहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि सौभाग्य योजना संबंधित किससे? जो आपका सौभाग्य योजना है किससे संबंध रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? देखिए, ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका दोस्तों ब्रिटेन जो है आपका सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ब्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपका जो है 4 देश है, जैसे आपका ब्राज़ील है, रूस है, भारत और चीन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो आपका शंघाई चीन में देखने को मिलता है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय वृद्धि के साथ योजना को कितने वर्ष तक जो है बढ़ा दिया है? कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये आपका 2028 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा 2028 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? दोस्तों, भारत में कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है गांधीनगर में किया गया है। आंसर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में। ठीक है, बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन का कुल। दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रीमियम लीग एक जो है शानदार ऑफर निकाला गया है। ये आपका जो है 28 से लेकर के 31 मई के बीच में आपका शानदार ऑफर होने वाला है। आप यहाँ पे जब ईयरली टेक्स्ट बुक पासप्रो की बात करते हैं तो आपका 307 रुपये कॉस्ट रखा गया है, और ईयरली टेक्स्ट बुक पासप्रो मैक्स की बात करते हैं तो आपका 395 रुपये कॉस्ट रखा गया है। और इसमें देखेंगे तो आपको 12% तक जो है दोस्तों आपको छूट मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको जो ये कोड दिया गया है, कूपन कोड आपको यूज करना पड़ेगा GWS। आप कोड जब यूज करेंगे तो आपको 12% तक जो है आपको छूट मिल जाएगा। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको अभी क्लिक कीजिए। आप ये कोड जो है यूज करके आप जो है ये परचेज कर लीजिए। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे जब पास मतलब यहाँ पर प्रो मैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है रैंकर्स टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होता है। और 10,000 प्लस आपको जो है स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और रियल टाइम डाउट आप सपोर्ट ले सकते हैं जब चाहे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 24/7, मतलब आपको जब भी डाउट अगर होता है तो आप जो है एक तरीके से सपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस आपको जो है मॉक टेस्ट विथ री अटेम्प्ट मोड में आप जब चाहें आराम से आप अगर आप सेट बना लिए हैं तो उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे 30,000 प्लस आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट आप यहाँ बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए सब जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो दोस्तों, आज ही जाइए, आप ये जो कोड दिया गया है GWS, आप इसको क्लिक करके यानी कोड आप इसको डालिए और 12% तक जो है दोस्तों लाभ उठाइए। बहुत ही शानदार ये ऑफर आपका होने वाला है। कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर जो है 67,000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों कर दिया गया है। 67,000 करोड़ रुपया। 34वां व्यास सम्मान 2024 किससे प्रदान किया गया है? देखिए, 34वां व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यबाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सूर्यबाला। और 2023 की बात करते हैं तो पुष्पा भारती को दिया गया था। और 2022 की बात करते हैं तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? तो व्यास सम्मान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे। देखिए, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 21 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है या फिर दर्ज हुई है? आंसर देखेंगे 7 का तो 1446 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का जो है लक्ष्य रखा है? देखिए, मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है
तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 2030 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 8 का सी उत्तर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम कि IADC का जो गठन है 1993 में दोस्तों किया गया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है? इसका आंसर देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रिटेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? देखिए पुरुष सिंगल का खिताब की बात कर लेते हैं तो 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैनिक सिनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैनिक सिनर। ठीक है, और बात करेंगे महिला की बात करते हैं तो इनका नाम है मैडिसन कीज होगा। क्या होगा? मैडिसन कीज, महिला में। नेक्स्ट हमारा है कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है शुरू किया गया है? ऑपरेशन कामधेनु तो ये शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा। यह मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है या फिर किया गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? इसका उत्तर देखेंगे 12 का तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, तेगबीर सिंह हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? तेगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर जो है 12 का ए उत्तर हो जाएगा, तेगबीर सिंह। अगला है किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में माउंडे, है ना, याउंडे लिखा गया है, याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? याउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, मलेरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। याउंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। वर्ष 2025 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए गगन शक्ति की बात करते हैं तो ये आपको जैसलमेर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और गरुड़ की बात करते हैं तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका सैन्य अभ्यास होता है। और अष्टा हिंद की बात करते हैं तो भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार का मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अमृत लाल मीणा, है ना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अमृत लाल मीणा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? देखिए एंटी रेप बिल 2024 दोस्तों पास किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। दोस्तों बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 100 प्रश्न का सेट होता है 11 AM में। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है जानकारी लेने के लिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार ऐसा ही लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये आपका पैदा हुआ है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। अगला प्रश्न है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C61 रॉकेट में किस चरण में खराबी आने के कारण इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, है ना, EOS-09 को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तृतीय चरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर? तृतीय चरण, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की गई। शुरुआत दोस्तों जो है की जा सकती है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। इसका आंसर देखेंगे तो राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा के द्वारा, है ना, याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल जो आप 312 पढ़ेंगे तो इसमें देखिए लिखा गया कि संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। आंसर देखेंगे तो 20 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है?
है ना, कानून बना सकती है। इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 250 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्टिकल 250। वही हम बात कर लेते हैं आपका जैसे अनुच्छेद 252 के बारे में आप देखेंगे तो यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मद पर संसदीय कानून होना वांछनीय है तो संसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। आगे हमारा प्रश्न है कि विधान परिषद के कुछ सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 5/6 सदस्यों का हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा 5/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से होता है या फिर किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। अगला कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 21। वही आर्टिकल हम 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। और अनुच्छेद अगर 23 की बात करते हैं तो मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का निषेध हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण हो जाएगा, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट कि बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। देखिए अनुसूचित जातियों के लिए दोस्तों आपका आरक्षित है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, 6 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 6। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने या फिर किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। उपराष्ट्रपति के पद पर दोस्तों कार्य नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। 26 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा। इसका उत्तर देखेंगे तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी सही उत्तर होगा। देखिए अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों निम्न में से कौन आपका सही है। देखिए लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रस्ताव के समर्थन के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। हमारा दोस्तों जो है गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए बात करेंगे हम कि सिफिलिस सुजाक ट्राइचूरिस, है ना, ट्राइच्यूरा हो जाएगा, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी डेंगू बुखार की बात करते हैं तो एर्बोवायरस लिखा गया है, और प्लेग की बात करते हैं तो आपका यार्सानिया पेस्टिस, उसके बाद मलेरिया की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए इसका प्रमुख लक्षण की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का, तो राइट आंसर आपका विटामिन ए की उच्च मात्रा हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए की उच्च मात्रा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर, कठोर साबुन है। दोस्तों कठोर साबुन है तो देखिए उच्च, है ना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोला कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 मिलान करके बताना है 32 का। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो जैसे ग्रेप्स रोग की बात करते हैं तो ये आपका थायराइड ग्रंथि होगा। डायबिटीज मेटिलस की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अग्न्याशय होगा। और डायबिटीज एंसिपिड्स की बात कर लेते हैं तो ये आपका पीयूष ग्रंथि होगा। और एडिसन रोग की बात करते हैं तो आपका एड्रिनल कार्टेक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी 2, 4, 1, 3 सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपका सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको भी हम। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, तो जैसे आपका साइकस की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा पुमंग होगा।
लोडोसिया की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा फल होगा। रेफ्लेक्सिया है ना, रेफ्लेसिया की बात करते हैं तो आपका सबसे बड़ा पुष्प होगा। और आर्किड की बात करते हैं तो आपका सबसे छोटा बीज होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 33 का ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 34 नंबर। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। तो 34 का देखेंगे तो आपका XY हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा XY। चलिए आगे हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जो आपके पौधे हैं किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलहन पौधे है ना, पौधों की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है। तो ये निर्माण करता है नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है। दोस्तों वायु के द्वारा दोस्तों आपका जो है फैल सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा यक्षमा, यानी टीबी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा यक्षमा। अगला है कि साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। तो देखिए जैसे आपका एस्टेरिक अम्ल होगा, उसके बाद ऑलिक अम्ल होगा और पॉमिटिक अम्ल, और देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी 12 जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 का। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो माचिस गलत आंसर हो जाएगा। और माचिस की ज्वलनशीलता के लिए देखेंगे तो फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी होता है। बाकी मैग्नीज डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका शुष्क सेल सही है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो आपका संचायक सेल सही है। और यूरेनियम की बात करते हैं तो आपका परमाणु बम सही हो जाएगा। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। दोस्तों प्याज जो है क्या निष्कासित करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा सल्फेनिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। देखिए नोबेल का तेल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है। देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो आपका रक्त हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा रक्त। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। देखिए मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का एक एग्जाम्पल क्या है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका समरूपीय त्वरित गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का ये उत्तर हो जाएगा। यदि वस्तु के वेग में बराबर समानांतरों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता अंततः यानी अनंत है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ देखेंगे दोस्तों तो आपका 45 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा छोड़ी जाए। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है। देखिए गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। क्या होगा आंसर, बढ़ जाता है, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जैसे आपका माइक्रो तरंग होगा, अवरक्त किरण होगा, एक्स किरण और गामा किरण, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है। जैसे पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है। दोस्तों अपने स्वयं का डीएनए होता है। देखिए 48 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर देखेंगे 48 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से
ऊर्जा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सूची 1 और सूची 2, राजवंश और सिक्कों की धातुएं। तो 49 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन स्वर्ण, यही देखेंगे तो आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 49 का। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के दोस्तों आपके जो है एक तरीके से बोल सकते हैं चलवाए थे, और भारत में सर्वप्रथम हिंद यमन शासकों ने स्वर्ण सिक्के दोस्तों जो है चलवाए थे। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? इसका उत्तर होगा सदाशिव राव हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर होगा सदाशिव राव, सदाशिव राय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका देखिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। तो आंसर देखेंगे तो आपका डी 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान R37 मिला है? कब्रिस्तान R37 मिला है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका हड़प्पा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हड़प्पा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन दोस्तों जो है किया गया था? हड़ताल का आयोजन, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, है ना, सल्तनत काल में? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका मजलिस ए खलवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मजलिस ए खलवत। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बात करेंगे मजलिस ए खलवत की, जहां बैठक होती थी उसे जो है मजलिस ए खास कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है देखिए वैदिक कालीन वर्ण विभाजन और वर्ण आधारित कार्य विभाजन, तो इसको जो है मिलान करके बताना हमको है। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ब्राह्मण की बात करते हैं तो आपका यज्ञ हो जाएगा, शूद्र की बात करते हैं तो आपका सेवा, और वैश्य की बात करते हैं तो व्यापार, और क्षत्रिय की बात करते हैं तो आपका रक्षा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये 2, 1, 4, 3 आपका जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 56 नंबर देखेंगे। 56 है कि शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर हो जाएगा चौसा का युद्ध हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा चौसा का युद्ध। और ये आपको दोस्तों जो है 25 जून को हुआ था, और 1539 में दोस्तों ये आपको जो है चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो हुमायूं को पराजित किया गया था, तथा चौसा के युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह यानी शेर खां ने शेरशाह की उपाधि के साथ जो है सिंहासन पर विराजमान हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए प्रथम संस्था की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होगा आत्मीय सभा जो है सही उत्तर हो जाएगा आत्मीय सभा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम कि जो आपका आत्मीय सभा है 1815 में दोस्तों जो है आपका प्रकाशित किया गया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ये आपका 1828 हो जाएगा, 1828 होगा। उसके बाद कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की बात करते हैं तो ये आपका 1821 हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, और देखेंगे तो आपका तद्बोधनी सभा की जो स्थापना है ये आपका 1839 में दोस्तों आपका हुआ था। अगला हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कलकत्ता से शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल कर जो है ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड कर दिया, और इस मार्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा लॉर्ड ऑकलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा लॉर्ड ऑकलैंड। अगला है कि अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया है? कौन से सुल्तान के काल में भारत आया है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। बात करेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन
आरंभ हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो सही आंसर दोस्तों आपका जो है डी हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा। देखिए बात करेंगे 1780 ईस्वी में जेम्स यानी जे.के. हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, उसका नाम की बात करते हैं तो आपका द बंगाल गजट था। क्या हो जाएगा? द बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था, है ना, मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा यूएसए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यूएसए। नेक्स्ट हमारा कि पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं, पारिस्थितिकीय तंत्र के संगठक होते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 63 का सही उत्तर हो जाएगा, जीव एवं अजीव हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा जीव एवं अजीव। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे कि जैसे इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपका अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था इकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और भूकंप का जो अध्ययन दोस्तों किसमें होता है, तो आपका सिस्मोलॉजी कहलाता है, सिस्मोलॉजी से होता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखेंगे, बोला कि तुमला, है ना, तुमलापल्ली खादान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है कहाँ पर? तुमला, है ना, तुमलापल्ली खदान। तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। आंसर देखेंगे तो आपका डी उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। इस खादान को संसार के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान को डैश के रूप में जो है दोस्तों वर्णित किया गया है, डैश के रूप में। इसका आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा जियो सिंक्लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जियो सिंक्लाइन। 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? देखिए अमेरिका और रूस को अलग करती है, इसका आंसर देखेंगे तो आपका बेरिंग जल संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 67 का ये उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा। क्या होगा आंसर? भूमिगत जल स्तर में सुधार। 68 का देखेंगे तो आपका डी होगा। देखिए वर्षा का जल गड्ढों में इकट्ठा होगी तो पानी को डाउन स्पॉट में और फिर किसी प्रकार भंडारण पोत में जो है प्रवाहित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 का, तो दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में, चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। कॉफ़ी बोर्ड की बात करते हैं तो आपका दोस्तों बेंगलुरु हो जाएगा, रबर बोर्ड की बात करते हैं तो कोट्टायम होगा, चाय बोर्ड की बात करते हैं तो कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड की बात करते हैं तो गुंटूर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है 70 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 71 नंबर। देखिए सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से इसको जानते हैं? इसको देखेंगे तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी होगा, और यह उत्तराखंड में विस्तृत है। देखिए नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल तथा कामेत, ये सब देखेंगे तो प्रमुख चोटियाँ हैं। अगला हमारा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है? किन दो झीलों के बीच स्थित है? देखिए 72 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ओंटारियो झील और ईरी झील, ओंटारियो झील और ईरी झील, ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का, तो डी आपका सही उत्तर होगा। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? जब आपका श्रीशैलम बांध है किस राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। देखिए नागा अर्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो आपको दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है। कोयना बांध की बात करते हैं तो आपको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है कोयना बांध। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और देश दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं कौन हमारा गलत है। जैसे सिरोको की बात करते हैं तो कनाडा गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका सिरोको
सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत युक्त हवा सिरोको कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी चीनों की बात करते हैं तो यूएसए, फोन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड, और लू की बात करते हैं तो आपको भारत सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर, बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाली नदियों में कौन नहीं है। दोस्तों इनमें आपका देखेंगे तो कौन नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो आपका महानंदा दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी कर्मनाशा है, पुनपुन है और सोनवी इसमें आपका शामिल है। यह बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिला में बहती है, याद रखिएगा। अगला है कि पाइराइट मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है। पाइराइट, देखिए पाइराइट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रोहतास में देखने को मिलता है। दोस्तों क्या होगा आंसर, रोहतास में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। जो आपका लॉरेंज वक्र है दोस्तों क्या दर्शाता है, इसका आंसर देखेंगे तो आपका आय वितरण हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, आय वितरण। यह अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंस द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा सभी लोग। बजट 2025-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धान्य योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। दोस्तों कौन सी जो है इनमें विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.7 करोड़ किसानों को लाभ, है ना। आंसर देखेंगे तो आपका डी ये नहीं है। बाकी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, ऋण उपलब्धता और फसल विधिकरण। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है गरीबी के दुष्चक्रण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, प्रोफेसर रैगनर नक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आप देखेंगे तो 79 का बी होगा। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह क्या कहलाती है। दोस्तों वो क्या कहलाती है, तो प्रबंधित मुद्रा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, प्रबंधित मुद्रा, है ना। टी का देखेंगे तो डी हो जाएगा। जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध न हो उसे जो है दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा के बारे में भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया है। देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 1986 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, देखिए तारापुर समिति की बात करते हैं तो बैंकों में ग्राहक सेवा गलत आंसर हो जाएगा। बाकी गोस्वामी समिति की बात करते हैं तो औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, और मल्होत्रा समिति की बात करते हैं तो बीमा क्षेत्र में सुधार, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इनका जन्म की बात करते हैं तो आपका बिहार के अररिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, अररिया में। उन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन में जो है एक तरीके से बोल सकते हैं भाग लिए थे, और मैला आंचल और परिकथा उन्होंने उल्लेखनीय उपन्यास एक तरीके से है। अगला कि फिनलैंड की संसद कहलाती है क्या। जो आपका फिनलैंड है इसकी संसद क्या कहलाती है, इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो सही उत्तर हो जाएगा एडिस्कुंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। इटली की बात करते हैं तो आपका पार्लियामेंटो हो जाएगा। भारत की बात करते हैं तो आपका संसद होगा। यूएसए की बात करते हैं तो आपका कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिकेट। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो ये क्रिकेट जो है आप माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस देखेंगे तो ये मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा 24 जनवरी को। और बात कर लेते हैं दोस्तों हम 8 जैसे दिया गया है 8 मार्च को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद 12 जनवरी की बात करते हैं तो 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। अगला है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। देखिए होंडुरास की राजधानी की बात करते हैं तो आपका तेगुसी गाल्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी सही होगा। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। देखिए एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। 88 का आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, रिले रेस जो है सही उत्तर हो जाएगा, रिले रेस। नेक्स्ट हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है।
इसका आप मुख्यालय देखेंगे 89 का, तो सही उत्तर हो जाएगा द हेग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है ए उत्तर हो जाएगा द हेग में। अगला है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका देखिए हिंदी का प्रश्न है। देखिए स्वर संधि दोस्तों देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आजादी। अगला है कि विच इज नॉट ए प्रोसेसिव प्रोनाउन, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 91 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इट्स हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि विच वन इज नॉट करेक्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोज। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है द्विज, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा ब्राह्मण हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, तो इसका आंसर जो है 94 का ये हो जाएगा, रामानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, रामानंद। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, रामानंद। आगे हमारा देखेंगे तो आपका मैथ वगैरह दिया गया है 5 क्वेश्चन, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन करके ये सब बना सकते हैं। आपको डिस्कशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं खाकी सीरीज आपका 2.0 भी लॉन्च होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत अच्छा खासा जो है भूमिका निभा के देगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।